नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के इरादे से बनाए गए इंडिया गठबंधन में बिखराव देखने को मिल रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्षी गठबंधन में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। एक तरफ कांग्रेस चाहती है कि गौतम अडानी और ईवीएम के मुद्दे को सदन में उठाया जाए, तो वहीं कई दल चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों को सदन में उछाला जाए जिसका जनता से सीधा सरोकार हो। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई, जिसमें साफ तौर पर राहुल गांधी कमान संभाल रहे थे और उन्होंने योजना की रूपरेखा बताई। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बैठक में उपस्थित लोगों से कहा कि क्रोनी कैपिटलिज्म और ईवीएम लोगों के मुद्दे हैं। सूत्रों ने कहा है कि जब केवल कॉरपोरेट को लाभ होता है और चुनावी प्रक्रिया में खामियां हैं और विकल्पों को नकार दिया जाता है, तो ये लोगों का मुद्दा कैसे नहीं हो सकता है। इस बैठक में इंडिया ब्लॉक के संस्थापक सदस्य तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने हिस्सा ही नहीं लिया है। तीसरी बार बैठक में भाग न लेने वाली पार्टी ने कहा कि हम स्पष्ट है कि हम लोगों के मुद्दों पर मोदी सरकार से भिड़ना चाहते हैं। टीएमसी के मुताबिक क्रोनी कैपिटलिज्म और ईवीएम जैसे मुद्दे लोगों को पसंद नहीं आते हैं। पार्टी ने सवाल करते हुए कहा है कि उन इलाकों को देखिए जहां पर राहुल गांधी ने प्रचार किया, अगर उन्होंने जो कहा वह लोगों के लिए मायने रखता है तो कांग्रेस क्यों हारी। वहीं टीएमसी समाजवादी पार्टी यानी एसपी और आम आदमी पार्टी यानी आप जैसे सहयोगी दल कांग्रेस के ईवीएम और क्रोनी कैपिटलिज्म के प्रति जुनून को लेकर उत्साहित नहीं है, जबकि कांग्रेस ने भारत जोड़ो की तर्ज पर ईवीएम जगाओ यात्रा की योजना बनाई है और ऐसे में इंडिया ब्लॉक पार्टियों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। उनमें से अधिकांश ने बहुत कम रुचि दिखाई है। लोग जो हैं, कुछ लोगों का ये भी लोगों ने पूछा है कि क्या ये यात्रा उन राज्यों से होकर गुजरेगी जहां पर कांग्रेस की चुनाव कांग्रेस ने जीता है। टीएमसी का साफ कहना है कि उनकी पार्टी के सांसद जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर मोदी सरकार से भिड़ना चाहते हैं, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसान, उर्वरक और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके साथ ही सपा चाहती है कि इन मुद्दों के साथ साथ संभल हिंसा को भी जोड़ दिया जाए। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि हमारे लिए अडानी से बड़ा मुद्दा किसान और संभल हिंसा है। इंडिया ब्लॉक में विभाजन के मुद्दे असली राजनीति भी छिपी है। उदाहरण के लिए दिल्ली में आप स्पष्ट है कि आप और कांग्रेस सहयोगी नहीं होंगे। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस कभी एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते हैं। यूपी में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपके का परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। स्वागत है प्रदीप जी आपका। हमारे साथ जुड़ गए हैं राज शर्मा जी, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राज जी आपका बहुत स्वागत है। और सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। सुमित जी आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राज शर्मा जी आपके साथ ही करते हैं। क्या वाकई इंडिया ब्लॉक में अब बिखराव की स्थिति है क्या राज जी? नहीं, ऐसा मुझे नहीं पता, आपको कहाँ से खबर मिली, ऐसा कुछ है नहीं। वैसे ये नहीं पता, अभी तो कोई खबर ऐसी नहीं मिल रही है। कई मुद्दों पर आपके सहयोगी साथ नहीं है। अडानी के मुद्दे को संसद में उठाने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि हम इन मुद्दों पर कम से कम आपके साथ नहीं है। ये क्या बिखराव की स्थिति? नहीं तो इसे और क्या कहेंगे? नहीं निया जी, आपको शायद पता होगा, जब हमारा गठबंधन हुआ था तो उसमें सारे ही लोगों के, आप अगर पिछले बयान देखोगे तो इसमें कहा था कुछ विशेष मुद्दों पे हमारा गठबंधन बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज में हो सकता है हम लोग साथ साथ चले और एक आध किसी चीज में हम आपस में सहमत ना हो, तो सबको आजादी है हमारे तो संसद में आप एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होंगे और सामने जनता के सामने जाके बोलेंगे जी हम एकजुट है, जनता मान लेगी क्या? ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं कि खड़े नहीं होंगे, वो अभी देख लिया जाएगा सब। मुझे लग रहा ये जल्दी हो जाएगा कि अभी सोच ले कि हमारे में बिखराव आ गया, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खड़गे की अगर बैठक है उसमें टीएमसी अगर किनारा कर रही है, इसका क्या मायने है? अगर आप लोग बैठक बुला रहे हैं? नहीं, मायने नहीं होती है। कहीं पे हमें बुलाया जाता है, मान लो मुझे ही किसी को बुलाया, मैं नहीं जा पाता, इसका मतलब ये होगी हमारे संबंध गड़बड़ हो गए। जा पाते नहीं जा पाते एक अलग चीज है। अपने किसी नेता को भेजते हैं,
मौजूदगी तो कभी- दिखाते कभी- हैं ना, लेकिन उससे सीधा नहीं। किनारा कर लेना और ये कहना कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये कहना कि देखिए ठीक है। महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर हम आपके साथ है, लेकिन ये मुद्दे जिसे जनता नहीं पसंद करती, ऐसे मुद्दों पे हम आपके साथ नहीं है। तो ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी तो कहा ना कि हम सारे मुद्दों में एक साथ नहीं है, कभी कभी कुछ मुद्दे अलग भी हो सकते हैं, हमारे मुद्दे अलग हो सकते हैं, हर मुद्दे, दृश्य विचारधारा अलग-अलग। सब तो अलग ही है सर, कैसे नहीं, एक साथ हैं फिर आप लोग? विचारधारा सबकी अलग होती है, ये बात सुनिए। हाँ। सबकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। हाँ। और आपको एक चीज और बता दूं, अब भारत में मल्टीपल पार्टियों का वो चल गया है ट्रेंड, तो इसमें सबके अपने अपने होते हैं 100, मगर मैं ये मानूंगा कि विचारधारा 50% सबकी एक जैसी मिलती है, बाकी 50% डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जो 50% डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसमें सबको अपना अपना हक है और आजादी भी है कहने की कि आप जिस तरह चाहें वैसे करें, क्योंकि वो उनकी पार्टी का वो है। तो मैं नहीं समझता कि मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ कि अभी तक, आज की तारीख तक, आज 3 तारीख है, 12:30 बज रहे हैं, आज तक अभी कोई बिखराव की ऐसी कुछ नहीं है। ये सब मीडिया अपना कयास लगा रहा है, एक बात अलग है, और मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई बिखराव होगा। कुछ मुद्दों में नहीं है तो मैं नहीं समझता कि उसमें भी कोई ज्यादा फर्क पड़ता है। नहीं, ये तो पूछ रहे हैं ना कि अगर राहुल गांधी इन मुद्दों को उठाते हैं और भारत जोड़ो यात्रा उन राज्यों से निकालते हैं, उन जगहों से निकालते हैं जहाँ पे कांग्रेस खुद हार गई, अगर ये मुद्दे इतने ही ज्यादा कारगर है तो फिर कांग्रेस क्यों हार रही है उन जगहों पर? मैं एक और बात बता दूंगा, मुद्दे उठाने से या ना उठाने से हार जीत का कोई मतलब नहीं। मुद्दे होते हैं, देश की भलाई के लिए जो मुद्दा होगा उसके लिए कांग्रेस पार्टी नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी तय करेगी गठबंधन में सर, ये कांग्रेस पार्टी गठबंधन में तय करेगी कि जनता की भलाई का मुद्दा क्या है, या गठबंधन की तमाम पार्टियां तय करेगी? थोड़ा ये स्पष्ट कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस है, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है और भी हमारे क्षेत्रीय दल मिले में सबसे। देखिए, जब गठबंधन होता है, किसी भी मैटर में बात करते हैं तो बड़ा कोलैबोरेशन बैठाना पड़ता है एक दूसरे के लिए। और एक और बात, गठबंधन तब चलता है जब आमने सामने दाएं बाएं सैक्रिफाइस का भी नेचर हो। तो मैं ये समझता हूँ अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूँ, आप निश्चित रहिए। मुझे बताइए, मुद्दे कौन तय करेगा? ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही तय करेगी, गठबंधन के सभी पार्टियां मिलकर तय करेगी कि जनता की भलाई का मुद्दा कौन सा है? अगर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी या टीएमसी किसी मुद्दे से सहमत नहीं है तो क्या कांग्रेस पार्टी उस मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी जब विपक्ष का पूरा साथ नहीं मिल रहा? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस मुद्दे को मैंने अभी आपसे कहा था कि 50% मुद्दे पार्टी की विचारधारा अलग होती है, 50% विचारधारा मिलती है। जिस विचारधारा जो मिलती है उस मुद्दों में अगर कोई साथ में चलेगा तो कांग्रेस का स्वागत है, अगर कोई नहीं चलना चाहेगा तो उसमें भी स्वागत है। ठीक है, सुमित जी क्यों नहीं साथ में चलना चाहते? क्या दिक्कत है अडानी के मुद्दे पर साथ में चलने में? क्यों नहीं ये मुद्दे पर आप बहस करना चाहते संसद में? नहीं न्याय जी, देखिए, ममता दी का पहले भी क्लियर संदेश है कि अगर हम लोग महंगाई, बेरोजगारी, जो जनता से जुड़े मुद्दे, देखिए अडानी का मुद्दा एक ऐसा है कि पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति को अगर हम उसे पिंच करते रहे तो उसे हाईलाइट और करेंगे। अरे भाई, जनता के आगे मुद्दे क्या है? असल मुद्दे तो यही है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही मुद्दे हैं जो देश आज झेल रहा है। अगर हम इसी से भटक जाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस जगह जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन मुद्दों को हमें उठाना चाहिए, ना कि अडानी 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 अडानी। ठीक है, राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने मीटिंग रखी है, तो पर इस चीज का पहले भी अगर आप कहते कि नहीं साहब हम लोग मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में ये तय करेंगे हम लोग कौन से मुद्दे पे उठा करके बात करनी थी, तो बहुत अच्छा लगता। मतलब ये नहीं पूछते आपसे कि किस मुद्दे पे बात करनी चाहिए? ये नहीं, देखिए, खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है, आप गठबंधन में हैं, तो गठबंधन ने सभी को बुला करके कि साहब हमें ये टॉपिक पे बात करनी है। अब ये थोड़ा ना कि संसद में हमें यही मुद्दा रखना है, सबकी राय एक हो तभी काम होता है ना। ठीक है, हमारा कोई विरोध नहीं है कि हम कोई अलग जाकर के। ठीक है, मैं राज्य का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। मैं प्रदीप जी आ रही हूँ, एक सेकेंड। राज्य जल्दी से रिएक्शन दीजिए इस पर। ये कह रहे कि हमसे तो जी पूछा ही नहीं जा रहा। अब इस पे मैं नहीं रिएक्शन दे सकता, मैं इसमें जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं वही दे सकते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राष्ट्रीय लेवल और स्टेट लेवल क्या होता है सर? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ना। अभी क्या बात हुई, किसी से क्यों नहीं हुई और क्यों नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं राय ली गई, अभी पूरा निर्णय तो नहीं लिया गया। मतलब गठबंधन कहीं ना कहीं छिटकता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप जी, ये आप कह सकती है और मैं आपकी बात से कदापि इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं सर, ना मैं कुछ नहीं कह रही, आप लोग जो कह रहे हैं मैं तो उसका निचोड़ निकाल रही हूँ सर। अभी आप कुछ कह रहे हैं, सुमित जी कुछ कह रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। आप कह रहे हैं कि हम तो यही मुद्दे लेके आगे बढ़ेंगे। मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ सर, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। सुदीप भाई की उस बात का हाईलाइट क्यों नहीं करा कि उन्होंने कहा इसका मतलब ये कोई कि हम अलग खड़े हो जाएंगे? आप इसको भी हाईलाइट करते।
भाई सुदीप भाई ने सबसे अच्छी बात तो कही दी कि इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोकसभा में संसद भवन में अलग अलग खड़े हो जाएंगे। तो चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं आप, वो अपनी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, आप अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, अपने मुद्दे उठा रहे हैं। आप जी कह रहे हैं हम जी अब अपनी ढपली पीटने से होगा क्या कुछ? मुझे बताइए ना कि हम जी साथ साथ, ये कैसा साथ है? ये तो उंगली कहीं दिखा रही कि जी हम आपके साथ है और दिल कहीं और है, ऐसे कैसे होगा? और मैं तो ये कहता हूं, मैं आपसे भी कहता हूं कि हमारा गठबंधन किस तरह चलेगा किस तरह नहीं, इस पे ना ध्यान देके अगर आप जैसा मीडिया थोड़ी महंगाई की बात कर ले, बच्चों के रोजगार की बात कर ले, जब आप महंगाई की बात नहीं करें तो हम कैसे कर लें सर? और हमें जहाँ करनी चाहिए हम तो कर ही लेते हैं। आप तो अडानी की बात करते हैं, हमसे उम्मीद करते हैं महंगाई की बात करें। जब पार्टियां आपकी सहयोगी आपसे उम्मीद कर रही हैं कि आप महंगाई बेरोजगारी की बात करें, तब आपको वो हजम नहीं हो रहा। प्रदीप जी क्या लग रहा है कि ये हालात जो बता रहे हैं ये मोदी सरकार को फिर एक बार लाने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ तो आपसी सिर्फ फुटोवल की स्थिति है कि जी मुद्दे कौन से होंगे, अब ये मुद्दे डिसाइड नहीं कर पा रहे। दुबे जी नमस्कार, और साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। दुबे जी मतलब ये इतने समय से मैं चर्चाएं कर रहा हूं एक कार्यकर्ता के रूप में, और आज शायद काफी समय बाद मुझे देखने को मिला है जो कि चर्चा का जो मुद्दा है वो साक्षात दर्शक देख रहे हैं। लोकतंत्र में या हमारी इस व्यवस्था में चर्चाओं का या जो भी हम संदेश देना चाहते हैं उसका असल जज जनता होती है, और जनता ने जो है फैसले ताबड़तोड़ दिए हैं पीछे। और बताइए, आप कह रही हैं कि सरकार लाना चाह रहे हैं, अरे सरकार तो मोदी जी की है और आगे भी आएगी। तो जब ये चर्चा का मुद्दा है कि क्या गठबंधन में दरार आ रही है, अब ये सामने देखने को मिल गया, बोलने के लिए कुछ बचा ही क्या। एक घटक दल कुछ और बातें कर रहे हैं, एक घटक दल कुछ और बातें कर रहे हैं। अभी देखिए क्या है कि आदरणीय राज शर्मा जी ने एक बात बताई, मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, ठीक है, वो उनकी बात है। और मैं देखिए कैसे डक किया जाता है किसी सवाल को, पार्टी के मुद्दे को, पार्टी की बात को पर्सनल एग्जांपल देकर के साइडलाइन किया जाता है, यानी भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। तो इंडी गठबंधन के जितने भी ये दल हैं वो एक तरह से भ्रम की ही स्थिति उत्पन्न करते हैं, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी और अंटा राहुल जी का। तो ऐसे थोड़ी लोकतंत्र में चलता है सारा काम। नहीं, उदाहरण कैसे दीजिए, ये अंटा उंटा नहीं है। पहले तो मैं बताऊं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सबसे बड़ी गलत बात है, आप ये गलत शब्द क्यों उपयोग करते हो? नहीं, अंटा राहुल जी का मैं एक मिनट, गलत शब्द है ये, गलत शब्द। कांग्रेस के विपक्ष के नेता को अगर गलत तरीके से नाम लोगे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं क्यों आप लोग और पार्टियों की प्रवक्ता को भी बिगाड़ने की चेष्टा करते हैं। और खाली अंठा फंटा क्या बोलते हैं, ये लैंग्वेज होती है नेशनल टीवी में बैठ के। आप लोगों को अभी तक नहीं, आप भूल जाते हो कि आप सत्ता के नेता हो। अभी कल 40 साल हो गए, भोपाल गैस की त्रासदियों के विक्टिम्स को, और फिर 40 साल सिखों के दंगे को हो गए। आप लैंग्वेज पे प्रश्न नहीं उठाए तो ज्यादा 76 साल तो आपके भी हो गए दलाली करे हुए अंग्रेजों की, जो मुखबरी करते थे आप लोग। इसीलिए बताइए, आप ही लोगों के नेता मुखबरी करते थे। देखिए मुद्दे से भटक गए आप लोग, 75-76 साल हो मुद्दे से भटक गए आप लोग। नहीं प्रदीप जी मुद्दे पे रहिए ना प्लीज। मुखबरी करते थे वो तो मैच्योर्ड हो गई। राज जी मैं आती हूँ ना सर, हैंड रेस करिए, मौका दूंगी। ऐसे नहीं, एक दूसरे को रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, मुद्दे पे रहिए। प्रदीप जी देखिए क्या है कि चर्चा का विषय है घटक दलों में फाड़। वो जनता जान रही है ये घटक दल किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं और किस प्रकार से चर्चाएं करते हैं, किस प्रकार से भ्रम फैलाते हैं, किस प्रकार से आरोप लगाते हैं। इनके आरोपों में दम कितना रहता है, जनता उसको अपने मतों से जवाब देती है। तो ये तो देखिए ऑब्वियस है ना। नहीं तो ये क्या, ये इन हालातों से क्या ये कहें कि देखिए फाड़ हो गई, या अब तो ये खंड खंड हो गए, या अब तो ये चिटक गया। अभी जो हाल ही में, एक सेकंड सुनिए ना प्रदीप जी, अभी हाल ही में झारखंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, सभी घटक पहुंचे थे, सभी घटक दल गए थे वहां पर। इंडिया ब्लॉक एकजुट दिखाई दिया था, इंडिया गठबंधन। तो उससे क्या एकजुटता का अंदाजा नहीं लगाएंगे? अगर यहाँ कुछ मुद्दों पर असहमति है तो मतलब असहमत हो गए, अब तो ये टूटने वाला है जी, ऐसे होगा क्या? जी ये फॉर्मेशन से पहले ही ये स्थिति थी। आप याद करें 2024 के आम चुनाव से पहले भी क्या स्थितियां होती थी। एक इनका चिन्ह, एक इनकी यूनानिमस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसको लेकर के हम लोग कई चर्चा कर चुके हैं, और मैं तो आपके ही चैनल पे ये बहुत सारी चर्चाएं कर चुका हूं। लेकिन हम जो डिस्कशन करते हैं, राजनीतिक दल जो बातें करते हैं, जो संदेश देते हैं, क्या राजनीतिक दल ही उसके पैरामीटर होंगे, उसके बेंचमार्क होंगे? नहीं, हम नहीं हो सकते। वो जनता होती है, और जनता जब अपना रिजल्ट देती है तो अपने मतों के माध्यम से देती है। आपने झारखंड का एग्जाम्पल दिया, हमने स्वीकार किया है उसको, हमारी वहां हार हुई है, लेकिन क्या हम उसको लेकर के भ्रम फैलाना शुरू कर दें? अभी सदन की कार्रवाई में
नेता प्रतिपक्ष किस प्रकार के बयान दे रहे थे या किस प्रकार की बातें हो रही थी, वो शायद जनसंचार के माध्यमों से जनता देखती है। तो इनके नहीं, देखिए घटक दल है सर, घटक दल है, उसमें कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं होती। आप भी तो महाराष्ट्र में 10-12 दिन निकल जाने के बाद अभी तक सीएम पद कौन होगा या सीएम पद किसका होगा या सीएम कौन होगा, फेस कौन होगा, नहीं डिसाइड कर पाए ना। अरे क्यों नहीं डिसाइड कर पाए? कर दिया, औपचारिक ऐलान कर दिया आप। नहीं सुनिए, इसके पहले भी काफी समय तक कितने लंबे जो है इंटरवल्स रहे हैं नए पीएम को डिसाइड करने में। हाँ। तो ये नया मुख्यमंत्री होता है, कोई खेल खिलौना नहीं है, घटक दल आपस में नहीं है, सरकार चलानी है महाराष्ट्र की। हाँ। और उसको हर पहलुओं को गंभीरता से रख करके हर घटक दलों को, हर व्यक्ति जो इम्पोर्टेंट है उसको जब तक भरोसे में पूरी तरह से वो नहीं, अगर दूसरा करे तो देखिए फाड़ हो गई, ये तो जी खंड हो गए, ये तो जी ऐसा हो गया, ये तो जी वैसा हो गया, और खुद करे तो सर सब सही है। ठीक है राज जी, जवाब दे देता हूँ, जल्दी से दीजिए, 10 सेकंड सर, सिर्फ 10 सेकंड दे देता हूँ। नहीं, देखिए क्या है कि महाराष्ट्र को अगर आप केंद्र मान करके ये प्रश्न पूछ रही हैं तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के घटक दल और भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों की जो नंबर है, लोकतंत्र में नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं सरकार बनाने के लिए। उस स्थिति में अगर हम अपने घटक दलों का सम्मान करें, उन्हें पूरा समय दें, तो आप स्वतंत्र हैं प्रश्न करने के लिए और उस पर अपनी शंका जाहिर करने के लिए। मैं तो विरोधाभास की जो स्थिति है उसकी बात कर रही हूँ ना सर। अब यहाँ देखिए ना, यहाँ पे जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम चल रहा है उसको देखते हुए तो ये कहा जा रहा है कि देखिए वहां पे भी हालात खराब है, गठबंधन हो सकता है टूट जाए, ये भी कहा जा रहा है। तो ये सिचुएशन तो वहां पे भी बनी हुई है। तो घटक दल है, अपने अपने वक्त पे अपनी अपनी विचारधाराएं दिखाते हैं। अब यही है ना विपक्षों की, विपक्षी दलों की ये बात है कि वो शंका बहुत तेजी से और बहुत जल्दी जाहिर कर देते हैं, लेकिन जनता पे उस शंका का कोई असर नहीं होता है। हमारी वहाँ सरकार बहुमत में है, मुख्यमंत्री का नाम घोषित होना है, जो कि बाकी सभी को पता है। जो कि एक वक्त लग चुका है सर, एक लंबा वक्त लग चुका है, और अब कितना वक्त और लगेगा उस पर सभी की निगाहें हैं। दुबे जी, मैं रिकॉल करने में माफी चाहता हूँ, 1 महीने तक वेट हुआ पूरा मुख्यमंत्री को कॉल करने में। हमारा ये 12 दिन या जो भी आप बता रही हैं, ये एक टाइम टेकिंग, और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र की व्यवस्था जो है, एक वहाँ पे केयर टेकर मुख्यमंत्री है, जब तक नए मुख्यमंत्री नहीं आ जाते, और व्यवस्थाएं चल रही है, प्रगति के काम रुके नहीं हुए हैं, जो काम है वो चल रहे हैं। वो डिरेल तो तब होता है ना जब विपक्षी दल या विपक्षी कोई मुख्यमंत्री आता है और पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को रोक देता है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला महाराष्ट्र की स्थिति में। सारे कार्य चल रहे हैं। अब असल जनता का मतलब होता है कि हमारे विकास के लिए क्या सरकार चल रही है, क्या कर रही है। ठीक है राज शर्मा जी, देखिए तो कह रहे हैं कि हमने किया, तो यहाँ पे देखिए जनता की भलाई के लिए हम तो बहुत सोच समझ के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे, पूरे अपने सहयोगियों को भी वक्त दे रहे हैं। जनता की भलाई के काम चल रहे हैं, रुके कुछ नहीं हुए हैं, हमें कोई लेकिन अगर आप करोगे तो यहाँ पे विरोधाभास है। यहाँ पर तुम्हारा जो आपका जो गठबंधन है वो खंड हो रहा है। अब सुनते हैं ना प्रदीप जी, एक सेकंड रुकिए ना प्लीज, ऐसे मत करिए। ममता जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो रिएक्शन है सदन में, अभी सदन पे मुद्दों में चर्चा हुई, आप उसको भी एक बार ध्यान में रख के बात करिए ना। ये इस तरह से तो हमारी तो सरकार में मुख्यमंत्री लेट हो रहा है तो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो असली है, जहां से सांसद चुन के जाते हैं, जहां से देश के भाग्य का, जहां पे कानून बनाए जाते हैं, वहां की क्या स्थिति है उसको भी देखा जाना चाहिए। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है राज जी, जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी देखिए ये उदाहरण दे रहे थे कि पहले अगर मुझे सही याद नहीं, 1 महीना लगता था। आपको इसलिए नहीं चुना गया था, आप हर समय कि पिछली सरकार में ऐसा हुआ था, अरे आपको और आगे बढ़ाने का काम था। आप अगर मान लो मेरे कुर्ते में 1 पॉइंट का निशान है, तो आप क्या अपना पूरा छाती में निशान डाल लेंगे? आपको सत्ता बनानी है महाराष्ट्र में, बना लो। आपने ये कैसे कह दिया बहुमत में कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? अगर बहुमत में होती सरकार बनाते नहीं, गठबंधन बहुमत में। नहीं, मुझे बताइए, देखिए अब तो ठीक है, ये तो अपना बनाएंगे, जैसे तैसे बनाएंगे, कोशिशें कर रहे हैं और नाम का ऐलान भी करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन राज शर्मा जी बताइए, समाजवादी पार्टी अगर आपके मुद्दों पर आपका साथ छोड़ रही है, आम आदमी पार्टी आपके मुद्दों पर आपका साथ छोड़ रही है, टीएमसी अगर आपके मुद्दों पर आपका साथ छोड़ रही है, तो आपके साथ है कौन? अगर ये 3 बड़ी पार्टियां ही आपका साथ छोड़ रही है, कौन है कौन नहीं है? हम अपने संग रहें, ये ज्यादा हुआ है विशेष। नहीं तो अकेले कैसे लड़ लेंगे सर? कोई ऐसा, और अगर लड़ सकते हैं तो फिर इस गठबंधन को बनाने की जरूरत क्या थी? बात ये नहीं है समय का। देखिए राजनीतिक पार्टियों की कोई भी जो दोस्ती होती है, गठबंधन होता है, वो अस्थायी नहीं होता, परमानेंट कोई चीज नहीं है। आज सब चीज अस्थायी है, बिल्कुल। आज हम हैं गठबंधन पे, कल नहीं हो सकते। का आज नहीं है, वो पार्टी हमारे से हो सकती है। तो ये तो पार्टी हर दिन एक बदलता है, तो इसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिमाग लगाने की बात है कि अरे ऐसा हो जाएगा। ये ठीक है, जिस रास्ते जब तक हम चले वफादारी से चले, और जब मान लो लगता है कि रास्ते अलग अलग हो,
तो वो भी खूबसूरती। ठीक है सुमित मैं नहीं जी, समझता। फिर कैसे में भरोसा किया जा सकता है? तो कह रहे हैं सब कुछ अस्थायी है, आज हम आपके साथ हैं तो हैं, कल हो ना हो पता नहीं। नहीं देखिए, मैं राज भाई की नहीं, पहले ये नहीं, ये गठबंधन कितना भरोसेमंद है, थोड़ा सा ये समझाइए सर। नेहा जी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए सारी बातें हैं। अब जैसे आपने प्रदीप जी से एक सवाल पूछा था कि साहब अगर आप क्या हो तो सब सही है, दूसरे क्या हो रहा है तो सब खराब है, ये कौन सा है? और जब आपने झारखंड की बात करी तो वो थोड़ा सा पल्ला काट गए। अरे भाई महाराष्ट्र में आपको देर क्यों लग रही है? अगर आपके सारे नाम फाइनल है सब कुछ, क्यों देर लग रही है? अरे भाई उधर शिंदे जी अलग फैले हुए हैं, हमें सीएम पद चाहिए, उधर फडणवीस कह रहे हैं हमें सीएम पद चाहिए। अब किसे सीएम पद मिलेगा? नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं ये कह रही हूँ ऐसा गठबंधन क्या भरोसेमंद है जिसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए सब कुछ अस्थायी है, कुछ नहीं पता कल टीएमसी हमारे साथ है या नहीं है, या हम टीएमसी के साथ हैं या नहीं है। तो ऐसे में कितना भरोसा किया जा सकता है? आप तो भरोसा, एक तो भरोसा ही तो होता है किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए। नेहा जी ये बात तो भाजपा के ऊपर लागू होती है, महाराष्ट्र में। सर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, आप कह रहे हैं भाजपा पे लागू होती है। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी अस्थायी है, मैंने कहा पॉलिटिकल पार्टी में और राजनीति में कोई 50 साल एक साथ चलता। देखिए राज शर्मा जी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो मैं उनकी बात को कुछ ही। पर हाँ, हमारा सीधा जो संदेश है कि गठबंधन में कम से कम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इनके खड़गे जी, उन्हें एक बार बातचीत करनी चाहिए थी मुद्दों को लेकर के। मैं कह रही हूँ भरोसेमंद है या नहीं है, मुझे इतना बताइए बस, भरोसेमंद है या नहीं? हम लोग भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, भरोसा तो है, हम लोग अलग नहीं हुए। ये कैसा भरोसा है? मुद्दों पे असहमति, चुनाव हम अकेले लड़ लेंगे, कह रहे कि अस्थायी होते हैं जी, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी एक होकर के लड़ेंगे, आप देख लीजिएगा। 2027 में एक उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी सीटें हैं सर? उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी सीटें हैं? अरे नेहा जी, हम लोग कह रहे हैं एक होकर के लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन एक होकर के लड़ेगा। प्रदीप जी तालियां बजा रहे हैं। प्रदीप जी क्या हो गया? आपका सवाल बड़ा क्रांतिकारी था दुबे जी। ये प्रदीप भाई का तो एक असूल है, ये कभी संवेदनशील होती ही नहीं, ये सीरियस रहते नहीं है। देश के भविष्य की डिबेट चल रही है, आप हंस जाएंगे, ये कहां से चलेगा काम भाई? आपके मूर्खताओं पे कौन सीरियस होगा? नहीं, अब आप कुछ भी कह लो, मूर्खताओं पे कुछ भी कह लो, मैं तो आप लोगों को नाबालिग मानता हूँ और मुझे आपकी बात पे कभी गुस्सा भी नहीं आता। आप लोग तो 2014 के बाद पैदा हुआ समझते हो, अगर 2014 के बाद पैदा हुआ समझते हो तो आप नाबालिग हो, और नाबालिग हो तो भाई साहब आपकी बात में बुरा नहीं, बाल बुद्धि मानते हैं। आपको तो कोई कोर्ट सजा भी नहीं देगा, नाबालिग हो राहुल जी, बाल बुद्धि अभी भी है। आप नहीं, आप जैसे जो ये मानसिक रूप से दिवालिया हो ना, मुद्दे से भटक जाते हैं। मानसिक रूप से जो चलिए, भाई वक्त की कमी है सर मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।